जबलपुर नगर निगम के 14 अरब के बजट पर सदन की बैठक में चर्चा कम और हंगामा ज्यादा देखने मिल रहा है। नगर निगम में बजट में जबलपुर को स्वर्णिम महानगर के सब्ज बाग दिखाए जाने के आरोप लगाते हुए विपक्षी भाजपा पार्षदों ने शहर में चल रहे विकास कार्य और निर्माण में गुणवत्ताहीनता और भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। विपक्ष ने सत्ता पक्ष और निगम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में डूबे रहने के आरोप लगाए, जिसमें सदन में हंगामा हो गया। सदन की बैठक में सत्ता पक्ष को घेरते हुए विपक्ष ने नर्मदा नदी में गंदे पानी मिलने, नर्मदा में दीपदान और पूजन सामग्री डाले जाने से होने वाले प्रदूषण सहित कई मसलों में जमकर घेरा। जबलपुर में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए एक अलग दल बनाया गया है। कैटल वैन भी है उसके साथ साथ। मगर आपने देखा होगा कि कैटल वैन कभी आपको रात में शहर में नहीं दिखेगी। आज जबलपुर में इतने जानवर पूरे रोडों पे घूम रहे हैं। हमारी माता है, गौ माता है, उनका एक्सीडेंट हो रहा है। कम से कम उनको पकड़ के दयोदय में अच्छी जगह भेज के कम से कम वहाँ कर दें, लेकिन वो इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। उनको कोई लेना देना नहीं, चाहे गाय का एक्सीडेंट हो, चाहे जानवरों से आदमी की मौत हो। अभी कई जगह मौत भी हो चुकी, कई जानवरों का एक्सीडेंट हो गया, मगर उनको किसी बात की चिंता नहीं है। उनको बस एक ही चिंता है कि हम वहाँ चैम्बर में बैठ के बढ़िया भ्रष्टाचार का आलम करते हैं। मैंने पिछले सदन की बैठक में उठाया था कि जितने दल बने हुए हैं उन दल का पहले वेरिफिकेशन किया जाए, उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाए और उनकी गिनती रोज की जाए। मगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और लगातार ये देखा जा रहा है जहाँ 80 लोग काम करते हैं वहाँ 10 लोग आ रहे हैं। 70 लोगों का पैसा कहाँ जा रहा है ये मुझे नहीं मालूम। कहीं ना कहीं जाके भ्रष्टाचार तो फुल फ्लैश चालू हो गया है और आने वाले समय में आप देख लेना कि पूरे शहर में जानवर घूमते मिले। अतिक्रमण स्थल के ऊपर भी आपने गंभीर आरोप लगाया अतिक्रमण विभाग के। आज जितने भी नाले जबलपुर शहर में खुले हुए हैं उन नालों को बंद करने की प्रक्रिया के पहले हमको यह सोचना होगा कि ये नाले बंद भी करना है कि नहीं करना है। बड़े नालों को बंद करने की हम लोग रिजल्ट देख चुके हैं, उसके परिणाम देख चुके हैं कि जो नालों को हम लोगों ने बंद कर दिया आज सफाई व्यवस्था नहीं हो सकती। जब तक कि हमारे पास वो तकनीक और वो मशीनरीज नहीं आ जाती जो बंद नालों की सफाई कर सके, तब तक कि हम लोग नाले बंद नहीं कर सकते। छोटी नालियां जरूर बंद की जा सकती है, चैम्बर खोल के जिसमें 10-10 फीट पे चैम्बर डाल दिए जाएं जो सफाई की जा सकती है। बड़े नालों पर ना ही हमारे सफाई कर्मचारी उतर सकते हैं और ना ही उस पर मशीनें जा सकती हैं। तो बड़े नालों को बंद करने की प्रक्रिया के पहले हमें मशीनरी युक्त होना होगा और यह सोचना होगा कि वो नालों की चौड़ाई तो हम कहीं कम करने नहीं जा रहे हैं। बहुत बड़े निर्णय हैं ये, इस निर्णय को लेने में कुछ समय लगेगा और वो समय लेने के जब वो समय आएगा तभी हम इन नालों को बंद कर पाएंगे, जब वो मशीनरीज हमको और सारी चीज़ें उपलब्ध हो पाएंगी। मैं दिए के लिए हमारे पार्षद साथी ने एक अच्छा सैंपल ला के दिया जिसमें उन्होंने दिए बना के वो किसी संस्था से लाई थी जो आटे के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आटे के दिए में इतनी हार्डनेस आना मुश्किल लगती है। मैंने उनसे कहा है कि उसका पूरा कंपोजिशन बताएं आप, कि अगर वो हमारी माँ नर्मदा के लिए और उस माँ नर्मदा के अंदर जीव जंतुओं के लिए हानिकारक नहीं है तो हम लोग उसकी लैब टेस्टिंग कराकर एक अच्छा बहुत अच्छा हम लोगों को वो मिला है रास्ता। हम लोग निश्चित तौर पर उसको बढ़ावा देंगे और वहाँ के लोगों को आज जो दीपदान होता है उससे रोककर हमारी माँ नर्मदा स्वच्छ साफ रहे और जीव जंतुओं को कोई नुकसान ना हो। पहले तो दीपदान पे हम रोक लगाने की कोशिश करेंगे, पर अगर दीपदान हो भी तो हमारे जीव जंतुओं को और माँ नर्मदा को नुकसान ना हो, वैसे दीपदान को हम लोग प्रेरित करेंगे। कुछ कामों के लिए उन्होंने कहा कि ये काम गुणवत्ताहीन है और अधिकारियों पे आरोप लगाया कि इसमें ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक भी प्रमाणित कोई भी बात अगर नगर निगम में आएगी किसी भी अधिकारी के खिलाफ तो निश्चित तौर पर तत्काल उसमें कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सिर्फ विकास कार्य नहीं किए जाएंगे, गुणवत्ता के साथ किए जाएंगे और भ्रष्टाचार विहीन किए जाएंगे। बिना भ्रष्टाचार के जबलपुर शहर में काम किए जाएंगे। सदन की बैठक में महिला पार्षद द्वारा शहरी गरीब परिवारों को स्वरोजगार मुहैया कराने और नर्मदा को प्रदूषण मुक्त रखने सहित पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई सकारात्मक और रचनात्मक प्रयोग मॉडल के जरिए प्रस्तुत किए गए, जिसे सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने खूब सराहा। वहीं महापौर ने भरोसा दिलाया कि नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त रखने की दिशा में हर संभव प्रयास एवं प्रत्येक सुझावों पर अमल किया जाएगा। अंग्रेजों के समय 1.5 लाख की आबादी में जो नाले 100 फुट के हुआ करते थे वो पिछले कार्यकाल में
उसे 12 फीट और 15 फीट का बना दिया गया और बॉक्स नुमा बंद कर दिया गया और साइड की जगहों को बंद कर दिया गया। अगर 100 फीट का नाला अगर 12 फीट का कर दिया जाए 15 लाख 16 लाख की आबादी में, तो आप सोच सकते हैं कि जल प्लावन तो होगा ही। उस पर हम लोगों को कुछ कड़े और कुछ बड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। सफाई व्यवस्था से अतिक्रमण हटाकर और कुछ और पाइपलाइन डालकर हम लोग ये व्यवस्था बना रहे हैं कि जल प्लावन इस वर्ष कम हो, खत्म नहीं हो सकता, परंतु निश्चित तौर पर आने वाले समय में जल प्लावन भी हम लोग खत्म करेंगे। और ये 273 करोड़ रुपए की राशि से बॉक्स नुमा छोटे छोटे बंद नाले, ओमती नाला, मोती नाला जो इस शहर में बनाया गया है LNT के द्वारा, वो आज हमारे लिए कोड़ जैसा हो गया है, जिसके कारण आम जनता के घर में पानी भरता है। हम लोग प्रयासरत हैं कि आने वाले वर्ष में इसका कुछ अच्छा निर्णय निकालेंगे। इस वर्ष जल प्लावन पहले से कम होगा और उसके आने वाले वर्षों में हम लोग ऐसा मानते हैं कि लगभग जबलपुर शहर से जल प्लावन खत्म होगा। सदन में मेरा मुख्य विषय ये था कि जो सलाहकार समिति का गठन किया गया है, उसके माध्यम से हम शहरी गरीबी उपशमन में विभाग के द्वारा हम रोजगार, स्वरोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। अपने वार्ड के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं, उनको हम रोजगार के रूप में ऐसे कई एग्जाम्पल के साथ मैंने बात रखी है कि हम उन्हें प्रशिक्षण दें ताकि वो अपना परिवार अच्छे से चला सकें। इसके लिए मैंने ये गोबर से निर्मित धूप बत्ती है जिसका निर्माण किया गया है और बहुत ही अच्छा है ये। दूसरा, ये कागज़ निर्मित पेन है जिसमें कि लास्ट पॉइंट में कुछ बीज डाले गए हैं, जो कि इसका इस्तेमाल करने के बाद हम इसे मिट्टी में यदि रोपते हैं तो ये पौधारोपण का भी काम करता है। तीसरी चीज़ ये दिए हैं, जो दिए हमारे आटे के माध्यम से बनाया गया है और इसे यदि हम जल में प्रवाहित करते हैं तो आसानी से ये गलने के बाद मछलियाँ इसका सेवन कर सकती हैं, जो उन्हें नुकसानदायक बिल्कुल भी नहीं है। 79 वार्ड से पार्षद रजनी सुरेंद्र साहू। बनाया है ये हमारे यहाँ एक संस्था के द्वारा काम चल रहा है वहाँ पर, जिसको हमारे सामने रखा गया, तो हमें लगा कि हमारे वार्ड के भी जो नागरिक हैं उन्हें यदि इसका प्रशिक्षण दिलाया जा सकता है, SHG के माध्यम से महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो, ऐसा मेरा सदन में रखने का विषय था। लगभग कितनी लागत लगी होगी, कितना इसमें मार्केट में जाएगा? अभी इसका हमने पूरी तरह से निरीक्षण परीक्षण नहीं किया है। आगे हमने सदन में विषय इसलिए रखा है कि इसके लिए हम प्रशिक्षण तैयार करें, ऐसे अपने वार्ड में, सामुदायिक भवन, सरकारी भवनों में हम इसका प्रशिक्षण के लिए महिलाओं को रोजगार दे सकें।